तो भाई लोग, क्या हाल चाल है सभी के। भाई तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको डीमन स्लेयर मांगा से रिलेटेड कुछ सीन्स एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और फिलहाल तो मतलब जितना मुझे पता है उस हिसाब से मैंने एक मतलब वीडियो एक जनरेट करवाई करी है एआई के थ्रू। तो उस वीडियो के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो डीमन स्लेयर की जो इन्फिनिटी कैसल आर्क है और ये जो अभी हाशिरा आर्क हमारी निकली थी, ये दोनों कैसे रिलेट करती हैं आपस में। तो थोड़ा बहुत मैं आपको हाशिरा आर्क के बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलो उस वीडियो को प्ले करते हैं, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको दिख रही होगी। तो गाइस, पूरे डीमन स्लेयर का जो सबसे बेस्ट आर्क जो होने वाला है ना, वो होने वाला है आपका ये वाला आर्क जो अब आने वाला है, इन्फिनिटी कैसल। क्योंकि इसमें सारे के सारे जो आपके हाशिराइन की सबकी फाइट दिखाई हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसके अंदर बहुत सारी, अभी तक डीमन स्लेयर के सीज़न 3 का जिसने देखा होगा ना, मतलब हाशिरा आर्क जिसने देखी होगी, वो समझ सकता है कि आने वाले टाइम मतलब क्या होगा, ठीक है। तो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा इसी वीडियो में हिंदी में। तो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में क्या होता है कि ये सब लोगों की फाइट हो रही होती है। और ये जो हाशिरा जो कोकोशिबो का विलेज मान सकते हैं आप, जो ओबुयोशी की विलेज बोलते हैं जिसे, ओबुयोशिका का हाउस। तो उसके अंदर क्या होता है ना, उसके अंदर ये मुजान अटैक कर देता है, ठीक है। मुजान कभी जो आज तक बाहर नहीं आया था, वो अब बाहर आ चुका है, ठीक है। तो मुजान का क्या होता है ना कि जो ओबुयोशिकी होता है, मुजान का ही एक रिलेटिव होता है, ठीक है। मतलब मुजान का ही ब्लड होता है एक तरह से। तो ये क्या होता है कि मुजान इससे बोलता है कि मैं तो अमर हूँ, लेकिन तुम तो अब देखो बीमार हो और तुम मरने की उस पे हो, ठीक है, हालत में। तो ओबुयोशिकी जो होता है ना, ये बोलता है कि भाई कि मेरे पास कोई इमोशन नहीं है, मुझे मुझे कोई मरने से कोई डर नहीं है। लेकिन जो मुजान था, वहीं दूसरे हाथ पे मुजान को मरने से बहुत डर था, ठीक है। तो ओबुयाशी जो होता है ना, वो एक तरह से यहाँ पे अपना एक प्लान भी पीछे प्लान चला रहा होता है, ठीक है। तो प्लान ये होता है उसका कि जब ये लोग सबने एक सेटअप करा होता है और ये वहीं पे ही खुद को बेट कर देता है मुजान को थोड़ा डैमेज देने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो मुजान और ये जो उबुयाशिकी था, ये दोनों साथ के थे एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन मुजान ने इससे उबुयाशिका से डिफरेंट वे में डिफरेंट लाइफ चूज करने को चाहा कि मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगा, मुझे और पावर चाहिए और मुझे बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, ठीक है। तो ये मांगा के हिसाब से बोलता है, तो मुजान होता है ना, मुजान के अंदर इतना घमंड आ जाता है, इतना ज़्यादा वो आता है कि उसे कोई नहीं मार पाता। बोलता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसके पास शायद से 7 हार्ट होते हैं, 5 दिमाग होते हैं, ऐसे करके कुछ था जो कि आपको हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में पता चलेगा। तो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में क्या होता है, मुजान के ओबुशिका के घर पे पहुंचता है, ठीक है। तो वहाँ पे ओबुशिकी बीमार पड़ा होता है और लेटा होता है, इनके बीच में बातें होती हैं। तो मुजान कहता है कि देखो तुम्हारी हालत कैसी हो गई है, ठीक है। तो अब तक की आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे सब पे, ये सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट और सबसे ज़्यादा तगड़ा सीन हुआ था जब ये एंट्री करता है, ठीक है। लेकिन मुजान को देख के ओबुयाशिकी बिल्कुल नहीं डरता है। तो मुजान इस चीज़ को बहुत ही गलत लेता है कि तुम क्या हो रहा है, मतलब मुजान को लगता है कि ये डर क्यों नहीं रहा है मुझसे। तो ये जो ओबुयाशिकी होता है, इसे डर नहीं लगता और ये सोचता है कि भाई कि तुम किस राह पे चलने लगे हो और कहाँ पहुँच गए हो, और मुजान तुम कहाँ आ गए हो अपने चल चल के, ठीक है। तो मुजान चाहता है कि ये मर जाए। तो मुजान क्या करता है, वहाँ पे अपनी पावर यूज़ करता है, ठीक है। पावर इस तरह यूज़ करता है, वो जैसे ही अपनी पावर यूज़ करने वाला होता है ना, तो वहाँ पे एकदम से ही एक ब्लास्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और ब्लास्ट क्रिएट इस तरह होता है कि जो सारे लोग होते हैं ना, मतलब जितने भी मतलब इनका जो घर होता है पूरा ब्लास्ट हो जाता है। तो उस ब्लास्ट से पहले एक जो इनका समन करने के लिए क्रो यूज करते हैं, ये लोग सारे हाशिराओं को समन करते हैं भाई। तो वो सीन भी बहुत क्रेजी होता है। तो जो सारे हाशिरा थे, स्टोन हाशिरा, विंड हाशिरा, जो सारे के सारे हाशिरा होते हैं, उनके पास वो जाता है और उन्हें समन करता है। और जो स्टोन आशरा होता है, उसे कहीं ना कहीं इस प्लान के बारे में पता होता है कि हाँ ये कुछ होने वाला है ऐसा। लेकिन बाकियों को नहीं पता हो, तो बाकी बहुत ही जल्दी करके वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं ना गाइस, तो उस जगह पहुँचने के बाद देखते हैं कि वो मेंशन जो है वो ब्लास्ट होने वाला है, ठीक है। मतलब जो जब वो धमाका वहाँ पे फील होता है ना, जब उन्हें पता चलता है कि हाँ वहाँ ब्लास्ट हो गया है, तो एकदम पहुँचते हैं और सब लोग डर जाते हैं, सारे हशरा डर जाते हैं कि हमारे जो मास्टर थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। तो
ये ऐसा ऐसा होता है, तांजीरो भी बहुत सदमे में चला जाता है, और उसे उसे जब इन्हें पता चलता है ना लोगों को कि हाँ इन्हें वो वहाँ पे मुजान है, तो ये लोग अपने आप को बहुत ही गलत तरीके से मतलब वो कर देते हैं, अपना आप को अपनी पावर अप कर लेते हैं। और तांजीरो तो बहुत गुस्से में आ जाता है मुजान को देखने के बाद। और वहाँ पे जब ब्लास्ट होता है, मुजान के अंदर एक पावर थी कि मुजान किसी भी डैमेज के बाद वो अपने शरीर को दोबारा रीइंकारनेट कर सकता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, मैं थोड़ा स्किप करके आपको दिखा देता हूँ इस चीज़ को, स्किप करके आगे दिखाता हूँ, क्योंकि आपको ये सीज़न देखने के बाद ही पता चलेगा गाइस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि मुजान जो है वो लड़ाई करते टाइम, मैंने मांगा के सीन्स डाले हैं, ठीक है। तो मांगा के सीन्स के अकॉर्डिंग मुजान जब लड़ाई कर रहा होता है ना, तो मुजान को सारे रोकने की कोशिश करते हैं, सब डैमेज भी देते हैं, बहुत लोग इसे मारने की कोशिश करते हैं, और बल्कि तांजीरो तो सक्सेसफुल हो भी आता है इसकी नेक काटने के लिए। इसकी नेक भी टोटली मतलब उस दिन होने वाला था, ये मरने वाला था, लेकिन इसको क्या था उस दिन, जब इनकी जो इन्फिनिटी कैसल वाली जो लड़की है ना, जो इनका कैसल है, वो नीचे जो वो गिटार बजाती है, आपने देखा होगा, तो वो गिटार बजा के ना इन सबको वहां समन कर देती है, ठीक है। और समन जो करती है ना वो, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जब समन हो जाते हैं सारे लोग, तो ये अचानक से उसके विलेज में पहुंच जाते हैं। देखो आप ये देख सकते हो ना, ये जो जब इसको कांटे लग गए थे और ये मरने वाला था बिल्कुल, अपनी एंड पोजीशन पे था जो भी था ये, तो इस टाइम पे क्या होता है कि जब ये रिंकाग्नेट होने की कोशिश करता है, अपने जो घाव है वो पूरे भरने की कोशिश करता है ना, तो ये लोग इसे इसके घाव भरने नहीं देते। ये लोग इस पर कंटिन्यूसली अटैक करते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं। तो फिर आगे क्या होता है ना कि इसमें, यहाँ जब ये अपने उसमें पहुंचते हैं कैसल में, जब इनको वो कैसल में बुला लेती है, तो कैसल में बुलाने के बाद एक यहाँ पे एक स्टोरी ऐसी होती है कि इसकी स्टोरी के अंदर जो जेनित्सु का ट्रेनिंग आर्क भी दिखाया हुआ है, कि जब जेनित्सु का मास्टर ने उसे ट्रेन करा था, तो उसका साथ एक और ट्रेनर था। तो जो जेनित्सु के साथ उसका मतलब बहुत ही 36 का आंकड़ा चलता था, मतलब जो था, क्योंकि वो ऐसा था कि वो ट्रेन करता था और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था इसके मुकाबले, लेकिन ये ब्रीदिंग नहीं सीख पाता था, और वो ब्रीदिंग सारी सीख गया था। तो जेनित्सु को कहीं ना कहीं लगता था कि वो आगे आने वाले टाइम पे हशीरा बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि वो एक, जब एनकाउंटर फाइट्स होती हैं तो उसके सामने आ जाता है तुम्हारा कोकुशिबो, जो कि इनका अपर वन डीमन होता है, ठीक है। तो वो अपर वन जब आता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो, ये इसके इसके हिसाब से इसका क्या था कि ये अपने से ताकतवर लोगों को जिसके साथ ये फाइट नहीं कर पाता उनके सामने घुटने टेक देता था। तो उसे क्या होता है कि वो अपने इसे ब्लड से, वो कोकोशिबो क्या बोल करता है, वो उसे अपना ब्लड देता है और ब्लड से अपने डीमन बना देता है इसे, और बोलता है कि तो तुम अब बढ़िया वो बन जाओगे, आने वाले टाइम पे अच्छे डीमन बनोगे और बड़े रैंक के डीमन बनोगे। तो ये जब इनकी फाइट हो रही होती है ना, तो ये जेनित्सु के साथ यहाँ पे मिलता है, तो जेनित्सु और इसकी फाइट बहुत ही क्रेजी फाइट दिखाई हुई है। तो फिलहाल ओवरऑल मैं जो आपको बताया कि ये इनका कुछ ऐसा सीन होने वाला है, क्योंकि जेनित्सु और इसने साथ में ट्रेनिंग करी थी, और ये इसे पसंद भी नहीं करता था जेनित्सु को। तो इन दोनों का कुछ दिखाएंगे उस सीज़न जो अब आएगा 12 सितंबर को, जो मूवी आएगी इनकी, तो उसमें दिखाएंगे। तो आप लोग आराम से इस मूवी को देख सकते हो गाइस। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये बताना।